हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज, आपने देखा व्लॉग की शुरुआत मेरी ध्रीवा रानी के साथ हुई है और आज के व्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है। अभी 6 बज गए, इवनिंग में व्लॉग शुरू हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यस्त लाइफ चल रही है गाइस। और आजकल ना मतलब जैसे आपको पता है कि डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि भाई साहब मैं कोशिश करूँगा कि इस महीने में रेगुलरली व्लॉग डालूँ, ताकि आप लोगों को भी वो चीज़ फील हो जो हम फील कर रहे हैं जब से हमारे घर में हमारी ध्रीवा आई है, हमारी घर की लक्ष्मी आई है। तो लाइफ एकदम बदल चुकी है। बट अपने से मैं चाहता हूँ कि बेस्ट और बेस्ट क्लिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँ। थोड़ा सा बिजी तो मैं होता हूँ, बट कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों के लिए थोड़ा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और अभी बस इवनिंग टाइम है, अंजना भी मेरे रूम में बैठी है, तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत भी। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा आप लोगों के लिए और कुछ चीज़ें हमने शेयर भी करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हाँ जी अंजना, फिर कैसा लग रहा है भाई, न्यू मॉम? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। Look at my फेस dark circle जो कभी भी नहीं पड़े थे। इवन मेरे को याद है जब मेरे नर्सिंग की पोस्टिंग होती थी और नाइट शिफ्ट के बाद मॉर्निंग जाना होता था, तब भी मेरे को डार्क सर्कल नहीं आया है, पता है? हाँ क्योंकि मेरी दिन को नींद पूरी होती थी। फिर जैसे नाइट ड्यूटी करते थे ना, फिर दिन हाँ। को मैं पूरा दिन सोई होती थी। और जब से मैं मम्मी बनी हूँ तब से मेरे लिए दिन और रात एक है। दिन रात और एक अभी बराबर हो मात्र चुका है। 12 दिन हुए हैं और अपनी जो ध्रीवा रानी, ध्रीवा ध्रुव अंजना, या तो अपनी जो ध्रीवा ध्रुव अंजना है, उन्होंने टाइम टेबल कुछ ऐसा बना दिया है कि कोई टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। जब जब मेरे को लगता है कि अब मैं सोती हूँ, वो उठती है। अभी तो आप ये सोच रहे कि चलो अभी तुम्हारे साथ जैसे बात वगैरह करवाने दिन को रोहिन दीदी और मासी आए हुए थे, है ना। रोहिन दीदी ने भी बहुत हेल्प किया। कल रात क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, कल रात हमारे साथ क्या हुआ। बट ये बोलूँ, अभी जैसे मम्मी है वो मेरे मैक्सिमम काम कर लेते हैं, जैसे कपड़े वगैरह ध्रीवा के धोने, मेरे धोने, किचन वगैरह संभालना। मैं ये सोच रही हूँ कि जब वो चल जाएंगे तब कौन करेगा मेरे कंधों पे बोझ। पर एक चीज़ बताओ मैं गाइज, इसका तो चलो ठीक है, बट मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख ली है अपनी ध्रीवा के लिए। जैसे कि बर्प करवाना, क्योंकि मैं बर्प करवाना ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उसमें डर ये रहता है कि कहीं बेबी का नोज तो नहीं दब रहा है और कान तो नहीं दब रहे, हाथ तो नहीं दब रहे। और बर्पिंग भी ऐसे होनी चाहिए कि जब तक उसको डकार ना आए तब तक भाई उस बर्पिंग का फ़ायदा नहीं है। और पिछली रात जो एक्सपीरियंस रहा है ना हमारा, बताएगी क्या हुआ हमारे बड़ा साथ। ही खतरनाक और हमें एक्सपीरियंस रहा है। किसको बुलाना पड़ा रात को। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना है ना। हाँ, तो वो बहुत मतलब यूज़फुल है, जो मदर बन चुकी है, बनने वाली है या बनेगी। जो मदर बनने वाली है, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब भी, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी, इंजॉय योर प्रेगनेंसी फेज। मैं ध्रुव को ये बोलती हूँ कि ध्रुव, आई मिस माई प्रेगनेंसी फेज, क्योंकि उस टाइम हम गई थी ना, कब बाहर निकलेगा। इवन मेरी प्रेगनेंसी सो डिफिकल्ट, मेरे को इतनी नॉज़िया वॉमिटिंग होती थी। ये जो 8-9 मंथ इसमें इतनी बेचैनी होती थी कि मैं बोलती थी यार कब मतलब बेबी बाहर आ जाए, तो एटलीस्ट आप तो देखोगे, आप तो देखोगे। कुछ नहीं है भाई, जब तक बेबी अंदर है ना, वो बेस्ट फेज है। बेस्ट फेज मैं बोल लूँ, आपके अंदर है। जब वो बाहर आ जाता है तो फिर असली जर्नी शुरू होती है, पेरेंटहुड जर्नी। ये हमको बहुत बोलते थे, जैसे रोहिन दीदी वगैरह, जिन जिन ने कर दिया ना एक्सपीरियंस की अभी अंदर है ना, तो ठीक है भाई, अच्छा इंजॉय करो। जब बाहर हम बोलते नहीं यार, मैं तो जरूर को ये बोलती थी बाहर निकल जाए ना एक बार बस, फिर आपका असली मज़ा आता है। बट कोई बात नहीं यार, आई एम एंजॉइंग इट। मेरे को तो भाई जब से बाहर आई है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और भगवान जी को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि भगवान आपने ऐसा करिश्मा किया है जो मतलब अनबिलीवेबल है और मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट करिश्मा है यार अभी तक का। ऐसा श्राद्ध है, कल से नवरात्रि है। लास्ट रात है और आज। हम भी 27 दिन के बाद पूजा होती है, 21 दिन 21 दिन के बाद 21 दिन के बाद रीवा की पहली पूजा भी करनी है हमने। शुद्धि वैसे होगी है, 12 दिन बाद होती है ना, तो हमने साफ सफाई वो सारा काम कर दिया है। वो सूत तक फाटक जो होता है वो निकल गया है, अब हम पूजा करवाएंगे। वैसे तो हमने आपके कुछ शेयर करना था, तो पहले आए थे दिन में रोहिणी दीदी और वेदू, तो वेदू के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। जूम 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 अल्लाह अपना भालू लाए। और अब आए हमारे बड़े खास मित्र। ओहो, खास मित्र के नाम से
कोई नहीं। खास मित्र हमारे बहुत शिकायत करते हैं, तो हम उनका पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और खास मित्र कौन है? और कैसे हो सर? बढ़िया, वॉक करके आए हो आप? तो आपकी जवानी का राज यही है कि भाई वॉक, योगा एंड मेडिटेशन। आजकल के यूथ को आप ये मैसेज देना चाहोगे? वो तो है ही, कि आप योगा और वॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है, सैर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपको हिमाचल में रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर एक ज़ील हो वॉक करने की और अपने आप को फिट रखने की, तो लाइव एग्जांपल हमारे सामने मास्टर जी है। इनकी उम्र आप आइडिया लगा ही लो, बस पिछले 2 साल पहले इनकी रिटायरमेंट होके हटी है ना, 2 साल। और अब देखो, यंग हैंडसम हंक। मानती है अंजना? भगवान का शुक्रगुजार है। भगवान का भी और इनका हार्ड वर्क भी। अपने घर से यहाँ पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, ऑर्बिट सिग्नेचर वॉक, घरेलू बेग तक पैदल जाते हैं। और क्या बोलते पहले हैं, चलना ठीक है ना, शरीर ठीक रहता है। बाकी हेल्दी डाइट भी फॉलो करते हैं और हाइड्रेशन फुल रखते हैं, पानी बहुत पीते हैं और नो शुगर, बिल्कुल भी है ना, बिल्कुल भी नहीं। चावल भी नहीं खाते आप? चावल नहीं कभी कभार थोड़े थोड़े खा लिए टेस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छी आदतें है। तो अभी मास्टर जी को बढ़िया फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मास्टर जी से खाते हैं तब तक आपके साथ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं हम लोग, जो हर एक मदर, हर एक पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू पेरेंट्स वैसे तो आइडिया होता ही है यार सबको ही, बट फिर भी यार ये चीज़ें हमें आइडिया नहीं थी इन चीज़ों के ना, जब हम विद एक्सपीरियंस और लोगों से जान रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों से जान रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँ तो एक ब्रेस्ट पंप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। जो मैनुअल भी हमने मंगवा के देखा, बट वो फ़ायदेमंद नहीं रहा। आप ये कर सकते हैं कि आफ्टर मतलब जो डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि एकदम से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मिल्क निकलेगा नहीं निकलेगा, बट ये चीज़ फिर भी आपकी ज़रूरी है। बाकी वुमेनों पे ज़्यादा भी होता है, तो निकालना तो पड़ता ही है, कभी भी थक भी नहीं यार कभी आपने कभी ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, कहीं आप लंबे टाइम के लिए बेबी से दूर हो, तो उस चीज़ के लिए मेरे को तो बड़ी यूज़फुल लगी ये चीज़। और जिनके मतलब मिल्क बहुत कम प्रोडक्शन है, उस चीज़ के लिए हमारे पास ये है, लुवा लैब का है, इलेक्ट्रिक पंप है। पहले मेरे को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और मेरे को अच्छी लगी ये चीज़, ये ना मतलब हैंडी है, चार्जेबल है। कोई भी कंपनी का लो, आप खुद देखो, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, बट जो हमें चीज़ें अच्छी लगी वो हम आपके शेयर कर रहे हैं और यूज़फुल चीज़ है ये। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है मैनुअल पंप के मुताबिक, बट वर्थ इट है। मानते हो आप? फीडिंग मदर ही बता सकती है यार अच्छे से। और सेकंड चीज़ है कि मैंने ये तो आज ही मंगवाया है स्टेरलाइजर। तो पहले हम बॉईल किया करते थे गाइस, उसमें क्या बोलते, ये एक बर्तन हमने ला रखा है स्पेशली, तो उसमें हम सारी चीज़ें जितने भी ये बॉटल्स वगैरह, उसमें क्या हो जाता था कि यहाँ आपके पानी में ना वो है शेरा टाइप नहीं होता, वाइट वो लग जाता था, फिर आप उसको क्लीन करो। इसमें कितना अच्छा प्रोसेस है जो स्टेरलाइजर मैंने परचेज करा है। और मेरे को पहले से था कि यार देखो बेबी की जो हाइजीन और इन्फेक्शन का आप ध्यान रखो। ये देखो, इसके ऊपर आपको ट्रे मिलती है, तो इसके ऊपर आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप टॉयज भी रख सकते हो। यहाँ नहीं रखता अंजू, ये अंजू ने यूज़ नहीं किया ना इसलिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती है, इसके निप्पल्स हो गए, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, तो वो इस पर आएंगे। बॉटल्स है, बॉटल्स के लिए यहाँ पे स्पेस दे रखी है, ये देखो। तो बॉटल्स इसके ऊपर आएगी और नीचे इसमें पानी जाएगा, ये वाले जो एरिया में। और इसमें सबसे अच्छी बात है ऑटो कट है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको खुद बंद करना है या कुछ करना है। तो इसको कैसे रखना है, ऐसे रखना है। हाँ, मैं आपको एक बार ज़रा नज़ारा भी दिखा दूँ अंदर से। ये देखो ऐसे करके बॉटल्स रखी हुई है इसमें, तो यहाँ पे स्पेस है। मैंने एक और चीज़ भी है काम की, अंजना को भी नहीं पता। बॉटल क्लीन करने के लिए मैंने ब्रश मंगाई है। तो क्या होता है, बॉटल में दूध हो गया, वो जो एप्टा मिल्क हो गया, जो फॉर्मूला मिल्क है, वो फंस जाता है। तो पहले आप इसको बढ़िया से क्लीन कर लो, ताकि कुछ भी इसमें मतलब रहे ना यार, कोई भी रेजिड्यू ना। और उसके बाद फिर आप स्टरलाइज करने के लिए रखो।
तो बहुत ही यूजफुल और अगर आप अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मैं तो चाहती कि बेस्ट से बेस्ट है, लेकिन ये नहीं चाहते मुझे शेयर भी करना है। कल जो सेकंड जो आपको बताते हैं उसको देख के ही हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। विटामिन डी तो भी देते हैं। हाँ, विटामिन D3 फिर भी चलो आपको इन्फॉर्मेशन है, 6 मंथ्स तक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन D3 बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनकी बोन स्ट्रांग रहे। और मदर के लिए भी मिल्क पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि जो बेबी का मिल्क बनता है वो कैल्शियम भी होता है उसमें, वो मदर के बोन्स के थ्रू जाता है, तो मदर को दिक्कत ना हो बाद में बोन्स में। ये है मॉस्किटो पैचेस, ये बेबी के आप आसपास लगा लो। इसके अंदर मैं अभी है एक मैं दिखा देता हूँ आपको, होगा ये भी आपको पता है, बट फिर भी इसके अंदर ऐसे होता है, ये निकल जाता है और इसमें एक फ्रेगरेंस जैसी होती है जिससे मॉस्किटो दूर रहते हैं बेबी के अरे परे। बाकी गाइस इस कबर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से ली, तो मैं टैग कर लूँगा, तो आप देख लेना कि कैसी है। मेरे हमें तो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी ये चीज़, तभी हमने कपड़े सारा सामान आ जाता है इसमें जी। और ये हमने एक विजिटर चेयर रखी है, कोई भी अगर हमारे रूम में आता है बेबी से मिलने तो वो यहाँ पे बैठ जाए, ताकि बेड पे कोई भी मतलब ऐसे बैठे ना यार। वैसे तो हम रोज बेडशीट चेंज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बेबी जितना क्लीन और हाइजीन इन्वायरमेंट में रहे उतना बढ़िया है। बाकी हमने इसको कोई ऐसे नॉइज वाला वो नहीं रखा कि इसको आवाज आएगी तो भाई डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वैसा हमने कोई सिस्टम नहीं रखा है। ये हमारी प्यारी ध्रीवा रानी है, ये सिर्फ सुसु पॉटी भूख हाँ उसी चीज के लिए उठती है। बाकी आपको एक यहाँ पे साइड में ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना क्या बाथटब? हाँ बाथटब, हटियो ना थोड़ा साइड, ये देखो बाथटब दिख रहा है, तो ये इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ओके सो गाइस, कल रात को क्या हुआ ना, वैसे तो ध्रीवा किसी चीज के लिए मतलब वैसे ज्यादा अभी तक रोई नहीं है, तंग नहीं किया हमें अभी तक, बट कल ना सडन जब जैसे उठी और एकदम ना रोना स्टार्ट कर दिया, तो हम जैसे न्यू पेरेंट्स है तो हमारी तरह अगर और भी कोई होगी तो उनके लिए जानकारी देना चाहेंगे। हम कल काफी घबरा गए थे कल, मतलब हमारी मतलब ऐसी थी वर्स्ट नाइट बोल सकते हैं, क्योंकि हम इतना घबरा गए थे। ध्रीवा रोना बंद ही नहीं करेगा, इस कॉन्टिन्यूसली रो रही। पहले मेरे को लगा कि फीड करनी, पहले मैंने उसको ऐसे फीड से लगाया, खुद वो भी नहीं पी रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद इसमें कम आ रहा होगा, क्योंकि जब मैं कभी कम आता ना तो मैं पंप से निकालती हूँ तो उसका हो जाता है, मतलब कभी खुद करवाती हूँ कभी पंप से, वरना फार्मूला पिला देते हैं हम उसको। तो वो भी नहीं पी रही थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ध्रीवा ने दूध नहीं पिया है। फिर हमको लगा कि शायद उसको ना गैस हो गई है, इतना हमको लग गया था। तो फिर हमने ये सबसे पहले रोल ऑन है ये, टमी रोल ऑन, इसको ट्राई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सच बता रहा हूँ मैं गाइस। मतलब वो कंटिन्यूसली रो रही थी, एक स्पेस देता है ना बच्चा कि उसको ऐसे ले। फिर हमने सोचा कि ठंड तो नहीं लग रही होगी, वैसे तो हमने इतना 1 नंबर पे पंखा चलाया था तो ठंड तो कहाँ से ही लगेगी ध्रीवा को, बट फिर भी मतलब मम्मी बोलती शायद इसमें ना ठंड हवा घुस गई है, ठंड लग। फिर हमने हींग लगाने का ट्राई किया, हींग से भी फर्क नहीं पड़ा। फिर दिन को रोहिन दीदी घर आए तो रोहिन दीदी को हमने फोन किया कि रोहिन दीदी ने एक्सरसाइज बोली थी ना कि गैस बन जाए तो करे, हाँ वो वाली एक्सरसाइज करवाओ बेबी को, तो उससे थोड़ी गैस एकदम रिलीज हो जाती है। थैंक गॉड रोहिन दीदी साथ में जो बाहर गए थे वो वैसे ही आए, विद इन 5 या 7 मिनट्स में आ गए थे, और मतलब कोई रात के 11:30-12 बजे के करीब आए थे वो लोग। और उसी टाइम मतलब ध्रीवा बहुत रो रही, जोर जोर से रो रही, बट ये है कि बुआ के आने से एकदम शांत हो गई, क्योंकि रोहिणी दीदी एक एक्सपीरियंस मॉम है और उनकी पेरेंटिंग टिप्स टॉप नोच है। मैंने उनको भी बोला अगर रोहिणी दीदी आप मतलब जो ज्ञान हमें दे रहे हो ना, ये चीजें मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और उनको बच्चों से इतना प्यार है ना, मतलब आज दिन को भी आए थे ना तो उन्होंने 1 भी मिनट के लिए ध्रीवा को नीचे नहीं छोड़ा है। फीड भी जब वो आते फीड भी वही करवाते हैं, पूरा स्वेडर से पूरा उसको करके उसको सुला के फिर जाते हैं, मतलब हाँ तो मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारी चीज लगी यार। मतलब ना हमें सच में गाइस इस चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और आप खुद ही सोचो जब आप न्यू पेरेंट्स होते हो तो आपको कहाँ पता होता है कि भाई आपको बेबी का गैस हो जाए तो क्या करना है। मम्मी और मासी है वैसा, बट बोलते ना पहाड़ों में और यहाँ पे बहुत फर्क है। उनको लगता है कि ठंड ऐसे बच्चा से, और मैं सीरियसली बोलूँ, अच्छा पहले वाली बात कंप्लीट करते हैं कि उसके बाद भी ध्रीवा को पहले उन्होंने वो थोड़ी एक्सरसाइजेस करवाई और उसको मतलब थोड़ा सा इसका ना काम डाउन करने की कोशिश करी, जैसे काम डाउन करते हैं, और मेरे को बताया कि ऐसे इस पोजीशन में इसको दूध पिलाना है। मतलब बेबी क्या होता है पेट में जब होता है तब भी मतलब ऐसी स्विंग होता रहता है ना, तो मूवमेंट वाली पोजीशन में क्या होता है कि उसको बढ़िया ऐसा लगता है कि भाई झूला भी आ रहा है और साथ में दूध भी पी रहा है, और उसके बाद बर्पिंग,
बर्पिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है। पहले मेरे को लगता था कि अगर दूध पिलाते पिलाते बेबी सो जाए तो बर्पिंग की जरूरत नहीं होती है, तो मैं गलत था उस चीज को लेके। हम ना बहुत सारी चीजें यूट्यूब और गूगल में देखते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आती है। हाँ, मतलब ऐसे है ना कि मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसकी बात मानिए। वही मेरे को रोहिणी दीदी से समझ आई बात कि जब तुम एक्सपीरियंस करोगे ना चीजों को, तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या होता है। किसी बेबी को कोई चीज काम आ जाती है, किसी को कोई काम आ जाती है, और सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, बट इन द एंड गैस्ट्रिक तो हर एक बेबी को होती है। तो आपको उस चीज में घबराना नहीं, और घबरा जाते हैं क्योंकि न्यू पेरेंट्स होते हैं। पर उस टाइम फिर ना काफी टाइम हो गया था, फिर वेदा को भी नींद आई थी, साथ तो जीजू वेदा और नींद तीनों आए थे। बट फिर उसके बाद उसको सुला के जैसे रोहिणी दीदी पर पहुंचे, इसने फिर से शुरू रोना कर दिया। फिर रोहिणी दीदी को मैं कोई 1:30 बजे फिर से लेके लेके- आया, हाँ। और उसके बाद फिर रोहिणी दीदी ने मतलब टच वुड यार, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आए वो, और एक मतलब जो होता है ना, लाइक क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया हमें कि यार ठीक हो जाएगी अब ध्रीवा। हम तो ऐसे थे कि भाई हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। अगर रोहिणी दीदी नहीं होती ना तो मम्मी को तो ऐसे बोलते हैं इसको हवा चाहिए, मम्मी ने कहा हवा की नहीं है, ये तो मान लिया हमने किसको गैस हो गई है, ठंड नहीं है, मतलब हाँ। कैसे कर रहे थे, ठंड काय कर लगे, हम तो फिर हॉस्पिटल ही ले जाते सीरियसली में। Exactly. और फिर वहाँ वही रोहिणी दीदी की तरह वहाँ पे उन्होंने गैस पास करवा रही थी और वापस घर आते, बट एक खजलमेंट भी होती है, और बेबी को ऐसे हॉस्पिटल ले जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि Yes. इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर रहता है एज पर, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है बेबी का। बट उसके बाद ना ध्रीवा सो गई थी, फिर हमने उसकी मतलब गैस पास करी, उसने डकार वगैरह, डकार तो ले रही थी, गैस पास भी कर रही थी, बट वो फिर ना हमने हींग ये बड़ा कुछ करा। पर उसके बाद रोहिणी दीदी ने हमको आज ये दिया है, ये है हाँ जी ये जी ग्राइप वाटर। तो उन्होंने बोला कि इसको अगर कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा इसको पिला दो। तो ये मतलब बहुत ही यूजफुल चीज उन्होंने बोली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार जो ना अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि क्या यूज करे क्या नहीं यूज करे। हम भी वैसे ही थे यार, हमें भी मतलब कोई रील आ गई, कुछ आ गया तो सेव कर लिया, एक दूसरे का शेयर कर लिया। तो मतलब बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, तो वही हमारे साथ हुआ। सीख रहे हैं हम भी, क्योंकि अभी बहुत उसके बाद क्या होता है गाइस कि मैंने ना 1 नंबर पे फैन रखा था। हमको ऐसा लगता है मम्मी वगैरह की ठंड नहीं लगनी चाहिए बच्चे और हमको। वैसे तो मैं और मम्मी सोते नहीं है, दिखते रहते, दिल ही नहीं मानता, मैं तो हर 15 मिनट बाद उसको देखती रहती हूँ। एंड सडनली मैं देखती हूँ कि 4-5 बजे ये ना बहुत ऐसे बहुत गर्म हो गई रखी ध्रीवा। है। और मेरे को ना एक बोलते हैं ना, वही रोहिणी दीदी बोलते हैं कि एक मदर को जैसा फील होता है वैसे बच्चे को फील होता है। मुझे खुद ह्यूमिडिटी फील हो रही थी, एंड मैंने कहा एक पे पंखा, फिर मैंने ना फटाफट इसको स्वेटर से निकाला, पंखा थोड़ा बढ़ाया, फिर 5 बजे मैं आया, फिर मैंने इसको दूध पिलाया, मतलब थोड़ा सा फिर इसका टेम्परेचर डाउन हुआ। मतलब ये बिल्कुल ऐसे होती थी मैं मतलब भाई साहब ये तो है भाई, छोटे बच्चे को पालना इज नॉट अ इजी टास्क। बहुत ही प्यार से, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको बेबी को हैंडल करना पड़ता है, वो हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं ना, प्लीज बच्चे को ना ज्यादा से मत ओवर हीट बिल्कुल मत करे, क्योंकि ओवर हीट में जब तो ठंड होती है बच्चा स्नीज करता है, सारी चीजें ओवर हीट में उसका नहीं नाक ठंडा हो जाता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। स्पेशली ना रात को ओवर हीट नहीं होना चाहिए बच्चा, तो मतलब मेंटेन योर टेम्परेचर, डॉक्टर भी बोलते हैं मेंटेन योर टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है गाइस, बहुत ज्यादा। आज तो इतनी गर्मी थी कि आज तो मैंने पंखा भी बाहर एसी ऑन करके ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते। अभी भी इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब मेरे को तो लग रही है, तेरे को पता नहीं लग रही है कि नहीं लग रही है। बच्चे करके हमने इतना रखा होता है हाँ, तो बच्चे करके हम सोचते हैं कि चलो यार जिसको ज्यादा ठंड ना लग जाए। घबरा जाती है जब छोटी सी नन्ही सी जाना, जिससे आप आपका जिगर का टुकड़ा इतना रो रहा हो, तो पेशेंस ही खत्म हो जाता है, आपका काम ही खत्म हो जाता है। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि भाई इसको चुप करवाओ यार, कैसे करवाए, कुछ तो करे। मैं तो बिल्कुल ऐसे करती हूँ, जब भी रोगी ना ध्रुव हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल हर एक का इलाज नहीं था। छोटे छोटे बच्चे क्या रोएंगे, वो उसको पेट में, हम तो कुछ ऐसे ही नहीं कर बट सकते। आपको बस समझना पड़ता है उनकी मेंटेलिटी, साइकोलॉजी। बाकी बेल बज चुकी है। देखिए न्यू पेरेंट्स से चीज़ें सीख रहे हैं, और आज कल हमने बहुत बड़ी चीज़ सीखी, थोड़ा आप लोगों से भी शेयर करें ये वाली चीज़ कि हमारे साथ ऐसा हुआ। जो न्यू पेरेंट्स हो गए, वैसे तो आसपास एक्सपीरियंस लोग होते हैं, हमारे साथ भी है मम्मी मासी वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, उनसे भी हम चीज़ें सीख रहे हैं। और उन दीदी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आसपास है लोग तो हम फिर कंफर्टेबल है। और धीरे धीरे हमें अकेले भी बच्चा संभालना है, तो सीखना पड़ेगा। तो भाई साहब मासी बड़े ऑन टाइम है यार, मतलब इनकी एक आदत बड़ी अच्छी है, सुबह भी जल्दी अभी भी जल्दी। इनसे पता चलता है कि भाई टीचर प्रोफेशन होता है, डिसिप्लिन का प्रोफेशन है। और अभी देखो आप इतना रो रही थी, मैं उसको ये करना
कि उसको बेबी को छोटा काका तो उसको बड़ा हो गया प्यारा। आज तो उसने जब छोटा काका पकड़ा ना गोदी में, पहले मेरे को भी डर लग रहा था, मैं कहा कहीं गिरा ना दे। और मेरे को बोलती कि आप यहाँ से भी हाथ लगाओ। पर जब सो गई उसको नींद आ गई चल। नींद तो थी। नींद तो थी उसको पहले से ना, बस अभी भी उठी है। सोई भी है। चलो तो सोई रहेगी। अब उठेगी 10-11 बजे वो इस हिसाब से। आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हम दोनों ने शेयर करी, मैंने और अंजना ने, अच्छी लगी हो। बाकी आप कुछ बोलना चाहो कल के इंसिडेंट के बारे में, जो द्रीवा के पेट में गैस हो गई थी और हमें पता नहीं था कि क्या करनी है चीज़ें। हाँ कोई नहीं, मतलब कि अभी टाइम लगेगा। धीरे धीरे मतलब जो चीज़ें होगी, एक्सपीरियंस होगा। पर एक धीरे धीरे सब सीख जाते हैं बेटे। कभी आपको अभी नया नया एक्सपीरियंस अभी पता भी नहीं होता कि बच्चे को क्या होगा क्या नहीं अभी होगा। तो मम्मी माँ से मेरे सारे हैं। हाँ। अकेले तब भी हाँ, पर ऐसा नहीं है, हो जाता है। शायद हम तब तक ट्रेन हो जाएंगे, हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा पढ़ना सीखता है पहले ABC से करेगा शुरू, एक अल्फाबेट धीरे धीरे से तुम्हारे फर्स्ट क्लास अभी ABCD चल रहा है हमारा। हाँ। अभी वर्ड बनेगा, फिर हमारा सेंटेंस बनेगा, फिर लिखेगा हम ऐसे या करेगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते रहिए ध्रुव अंजना ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।